गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आरडी नर्सिंग कैरियर पॉइंट के ऑनलाइन यूट्यूब क्लासेज में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत मोस्ट वेलकम है। डियर फ्रेंड्स, वही अपना कंटिन्यू सेशन हॉस्पिटल अटेंडेंट की लास्ट वन क्लासेज के अंदर हमने डिस्कस किया था पेशेंट से रिलेटेड, उसकी यूनिट से रिलेटेड और उससे रिलेटेड बेड मेकिंग प्रोसेस। ठीक है, आज हम फिर से एक नए इंपोर्टेंट क्लास के साथ हाजिर हुए हैं जिसका नाम आपको दिख रहा होगा, एडमिशन डिस्चार्ज ऑफ ए पेशेंट। यानी कि कोई भी हॉस्पिटल के अंदर कोई भी पेशेंट आता है तो उसका एडमिशन और डिस्चार्ज के थ्रू क्या क्या प्रोसेस हमें कंप्लीट करते हैं। तो आई होप ये वीडियो भी आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहेगा। तो आपका बिना टाइम वेस्ट किए हुए चलिए शुरुआत करते हैं आज के धमाकेदार सेशन की। तो सबसे फर्स्ट वन, एडमिशन एंड डिस्चार्ज ऑफ पेशेंट के अंदर सबसे पहले हम डिस्कस करने वाले किसके बारे में, एडमिशन ऑफ ए पेशेंट। तो देखिए, एडमिशन ऑफ पेशेंट, किसी भी मरीज का एडमिशन क्यों किया जाता है या फिर इस प्रोसेस के थ्रू अपने क्या क्या प्रोसेस कंडक्ट या फॉलो की जाती है। सबसे पहले एडमिशन का मतलब क्या होता है, यानी कि टू स्टे ऑफ पेशेंट, टू स्टे ऑफ पेशेंट फॉर एनी मेडिकल पर्पज। क्लियर है कि किसी भी पेशेंट का किसी मेडिकल एविडेंस से रिलेटेड यदि पेशेंट को एडमिट किया जाता है, स्टे रहता है पेशेंट कुछ दिनों तक, ताकि हम कोई भी प्रोसीजर या फिर कोई भी प्रोसेस अप्लाई करके पेशेंट की डिजीज से रिलेटेड जो भी एविडेंस है उसको फाइंड आउट करके रिकवरी कर सके। इसके बाद में हम देखते हैं पर्पज ऑफ एडमिशन, है ना। नेक्स्ट वन है पर्पज ऑफ एडमिशन। क्या क्या पर्पज हो सकता है, सबसे पहले टू रिकवर ऑफ पेशेंट फ्रॉम हिज डिजीज। सबसे फर्स्ट वन है कि पेशेंट को उसके डिजीज से क्या करवाना, रिकवर करवाना। नेक्स्ट वन है टू कंडक्ट एनी सर्जरी। क्लियर है, यानी कि पेशेंट एडमिट करके हम देखो, कोई भी पेशेंट की जब हम सर्जरी करते हैं, किसी पेशेंट को अपेंडिसाइटिस की प्रॉब्लम है, तो अपेंडिसाइटिस वाले पेशेंट को हम विदाउट सर्जिकल इंटरवेंशन रिकवरी नहीं कर सकते। उसके लिए अपने को अपेंडिक्टोमी से गुजरना पड़ेगा। तो कोई भी सर्जरी होती है ना, उससे पहले पेशेंट को हम एक प्रिपरेशन करके और उस स्टेज तक तैयार करते हैं ताकि पेशेंट के अंदर कोई भी कॉम्प्लिकेशन होने के चांसेस ना हो। यानी कि जितनी भी पार्ट प्रिपरेशन से रिलेटेड, उससे पहले प्री ऑपरेटिव केयर के अंदर पेशेंट को मेंटली स्टेबल किया जाता है, प्रिपेयर किया जाता है। दूसरा, उसके सारे सीरोलॉजिकल और बायोलॉजिकल जो भी इन्वेस्टिगेशन है वो हम कंडक्ट आउट करते हैं, या फिर पेशेंट का रियलिस्टिक क्या डायग्नोसिस बनेगा, है ना, उसको हम फाइंड आउट करने के लिए पेशेंट का क्या करते हैं, एडमिशन करना कंपलसरी है। इसके अलावा बहुत बार क्या होता है, डिफरेंट टाइप की केसेस को हम यदि रिसर्च प्रोजेक्ट शुरू करते हैं, जैसे कोई भी रिसर्च पर्पस से रिलेटेड, रिसर्च कोई भी रिसर्च पर्पज है, किसी स्पेसिफिक मेडिकल एविडेंस या हेल्थ एविडेंस से रिलेटेड अपन डाटा कंडक्ट कर रहे हैं, कोई सर्वे कर रहे हैं या फिर कोई रिसर्च एक्टिविटी कंडक्ट कर रहे हैं, तो भी हमें उससे रिलेटेड जितने भी पेशेंट है उनको हम क्या करेंगे, एडमिट करेंगे, ताकि वो भी उस रिसर्च एक्टिविटी या रिसर्च प्रोजेक्ट का हिस्सा बन सके। अब हम बात करते हैं यहाँ पर टाइप्स ऑफ एडमिशन। तो यहाँ पर किसी भी पेशेंट को दो टाइप से एडमिशन करते हैं। एक तो होता है जिसको हम बोलते हैं रूटीन एडमिशन, और एक होता है इमरजेंसी एडमिशन। ठीक है, फर्स्ट वन रूटीन एडमिशन क्या होता है, कोई भी इलेक्टिव सर्जरी या फिर कोई भी प्रोसीजर अगर अपने को कंडक्ट करना है तो हम क्या करते हैं, रूटीन एडमिशन करते हैं। पेशेंट खुद आएगा, हम एक डेट डिसाइड करते हैं कि इस दिन आपको एडमिट करके हम उस दिन सर्जिकल प्रोसीजर कंडक्ट आउट करेंगे। सबसे जो नॉर्मल प्रोसीजर होता है एडमिशन का वो कौन सा होता है, रूटीन एडमिशन होता है। इसके बाद में इमरजेंसी, कोई भी इमरजेंसी या फिर जो फैटल कंडीशन है ना, फैटल कंडीशन, ठीक है ना, या कोई भी हेल्थ से रिलेटेड इमरजेंसी सिचुएशन क्रिएट हो गई, तो उस टाइम पर यदि एडमिशन करवाया जाता है तो उसको अपन क्या बोलेंगे,
इमरजेंसी एडमिशन बोलते हैं। अगर हम एग्जाम्पल के तौर पर देखेंगे तो जैसे कार्डियक अरेस्ट, ठीक है, शोक या फिर कोई भी एक्सीडेंट, यदि ये सिचुएशन डेवलप होती है ना तो पेशेंट को हमें विदाउट एनी वेटिंग एडमिट करवाना ही पड़ेगा, है ना। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। कोई भी एक पेशेंट है जो कि कार्डियक अरेस्ट का, कोई भी इमरजेंसी डिपार्टमेंट के अंदर कोई भी एक पेशेंट कार्डियक अरेस्ट से सफर कर रहा है और पेशेंट जैसे ही आया तो हमारी फर्स्ट नर्सिंग प्रायोरिटी क्या होगी, तो क्या करेंगे, अगर कार्डियक अरेस्ट से रिलेटेड है तो एलिवेट दी फुट एंड, पेशेंट का जो फुट एंड है ना उसको क्या कर देंगे, एलिवेट कर देंगे। याद रखिएगा, कार्डियक अरेस्ट हो या फिर शोक, शोक भी हो सकता है, शोक या फिर कार्डियक अरेस्ट वाला पेशेंट है, अगर इमरजेंसी डिपार्टमेंट के अंदर आया तो यहां पर नर्सिंग प्रायोरिटी क्या होगी, तो एलिवेट ऑफ द फुट एंड ऑफ द पेशेंट। तो ये हमने देखा एडमिशन ऑफ द पेशेंट, यानी कि एडमिशन कितने टाइप का होता है, क्यों करते हैं, उसका पर्पज क्या होगा। दो टाइप का हो गया, फर्स्ट वन है रूटीन एडमिशन, सेकंड वन बात करें तो इमरजेंसी यानी कि हेल्थ इश्यू से रिलेटेड यदि कोई भी इमरजेंसी या फैटल कंडीशन, मतलब जिसके अंदर हमें वेट नहीं कर सकते तो उसको हम किसके थ्रू एडमिट करवाएंगे, इमरजेंसी एडमिशन के थ्रू अपन क्या करवाते हैं, एडमिट करवाते हैं। नेक्स्ट वन आता है यहां पर डिस्चार्ज ऑफ द पेशेंट। तो नेक्स्ट वन देखो, डिस्चार्ज ऑफ पेशेंट, ठीक है। मेनली पेशेंट डिस्चार्ज होता है तो डिफरेंट टाइप से डिफरेंट प्रोटोकॉल फॉलो किए जाते हैं, जिसके अंदर अपन टाइप्स ऑफ डिस्चार्ज की बात करते हैं, ठीक है। फर्स्ट वन है रिलीविंग, सेकंड वन जिसको अपन बोलते हैं एब्सकॉन्डिंग, ठीक है। थर्ड वन आता है जिसको हम बोलते हैं लामा, ठीक है। चलो वन बाय वन अपन डिस्कस कर लेते हैं। सबसे फर्स्ट वन आता है यहां पर रिलीविंग। रिलीविंग का मतलब क्या होता है, जैसे कोई पेशेंट एडमिट हुआ, जैसे कोई पेशेंट एडमिट हुआ और जो भी सर्जिकल प्रोसीजर है वो हो चुका है, जो डिजायर गोल है वो रिकवर हो गया, पेशेंट अपनी कंडीशन अपने हेल्थ इश्यू से रिकवर हो चुका है, तो अब यहां पर पेशेंट को हॉस्पिटल के अंदर ज्यादा दिन हमें नहीं रख सकते। इसका मतलब पेशेंट कोई भी इलनेस से रिलेटेड आया और उस अपना पूरा प्रोसीजर किया, डायग्नोस और उसका ट्रीटमेंट करवा के यदि पेशेंट चला जाता है तो इस टाइप की डिस्चार्ज को हम क्या बोलते हैं, यहां पर रिलीविंग। यानी कि किसी भी हॉस्पिटल में जो सबसे नॉर्मल जो सबसे ज्यादा अडॉप्ट करने वाला जो प्रोसीजर है डिस्चार्ज को, उसको हम क्या बोलते हैं, रिलीविंग होता है। इसके अंदर ज्यादा कुछ नहीं होता, सिंपली पेशेंट का जैसे ही ट्रीटमेंट पूरा हो जाता है तो डॉक्टर एडवाइस करता है पेशेंट को कि हम आगे का ट्रीटमेंट घर पर हो सकता है, इसलिए घर जाकर आप अपना रिकवरी के पूरे चांसेस हैं तो हम आपकी छुट्टी कर रहे हैं, ठीक है ना। यहां से एक इंपॉर्टेंट चीज है कि पेशेंट को समझाना पड़ेगा हेल्थ केयर पर्सनल के द्वारा, और यहां से नो ड्यूज, है ना। कोई भी पेशेंट का अगर डिस्चार्ज करते हैं ना तो उससे पहले नो ड्यूज पेपर मस्ट बी नेसेसरी है। बाकी प्रिपरेशन रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगी वो हम इसके बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक है। इसके बाद में अपन बात करते हैं एब्सकॉन्डिंग। एब्सकॉन्डिंग का मतलब क्या होता है, एब्सकॉन्डिंग का मतलब क्या होता है कि पेशेंट भग गया, सिंपल लैंग्वेज में बोल रहा हूं। जस्ट 1 मिनट में पानी पी लेता हूं। सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। एब्सकॉन्डिंग हम बात कर रहे थे, एब्सकॉन्डिंग का, एब्सकॉन्डिंग का मतलब क्या होता है, यानी कि पेशेंट रिलीव ऑफ हॉस्पिटल, है ना, विदाउट इंफॉर्मेशन, बिना कोई इंफॉर्मेशन के पेशेंट हॉस्पिटल रिलीव भग गया, और दूसरी बात जो भी बिल है वो पेड नहीं किए। इंपॉर्टेंट चीज है, मतलब एब्सकॉन्डिंग के अंदर क्या है,
जैसे पेशेंट कई बार बिना इंफॉर्मेशन के भाग जाता है कि मेरे को ट्रीटमेंट नहीं करवाना, तो कोई भी बिल पे नहीं करेगा हॉस्पिटल का, ना नोटिस पेपर प्रिपेयर करवाएगा, और बिना इंफॉर्मेशन के यदि पेशेंट रिलीव हो जाता है तो उसको हम क्या बोलेंगे, एब्सकॉन्डिंग। इसके बाद में आता है लामा, लीव अगेंस्ट मेडिकल एडवाइस। अब समझना यहां पर फुल फॉर्म भी पूछा जाता है, लीव अगेंस्ट मेडिकल एडवाइस। इसका मतलब क्या है कि पेशेंट की कंडीशन ऐसी नहीं है, डॉक्टर पेशेंट को कभी नहीं बोलेगा कि आपका डिस्चार्ज करने लायक हालत में आप हो, लेकिन फिर भी पेशेंट बोलेगा कि नहीं मुझे जाना है। मतलब डॉक्टर की एडवाइस के अगेंस्ट दी डॉक्टर्स एडवाइस अगर पेशेंट का डिस्चार्ज हो रहा है ना, खुद ही पेशेंट डिजायर कर रहा है कि मुझे छुट्टी लेना है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, लीव अगेंस्ट मेडिकल एडवाइस। इसके अंदर तो बिल पेड नहीं करेगा, बिना इंफॉर्मेशन के रिलीव कर गया, ये नॉर्मल है, नो ड्यूज आराम से बना के आराम से हम उसको आगे की फॉलोअप के लिए भी बता सकते हैं। यहां पर इंडिविजुअल जब अगेंस्ट जा रहा है, डॉक्टर नहीं चाह रहा, ना मेडिकल पर्सनल बोल रहा है, और ना उसके, अगर वो हॉस्पिटल यहां से छोड़ता है ना तो उसके डिजीज के लिए या उसकी बॉडी के लिए बेनिफिशियल नहीं है, तो यहां से क्या करते हैं हम, एक कंसेंट है ना, कंसेंट फॉर्म है वो फिलअप करवा लेते हैं। याद रखिएगा, पेशेंट या उसके रिलेटिव से यहां से कंसेंट फॉर्म लेना मस्ट बी नेसेसरी है। कंसेंट लेकर हम उसको फिर उसको रिलीव कर सकते हैं। कंसेंट में क्या होगा, लिखित एक्सेप्टेंस होगा कि हम अपनी मर्जी से जा रहे हैं, और यदि कोई भी आगे हेल्थ इश्यू होता है तो उसके लिए डॉक्टर प्लस में केयर गिवर प्लस में हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन या हॉस्पिटल स्टाफ की कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होगी। ठीक है, इसके अलावा नंबर 4 आता है डीओआर। ठीक है, डिस्चार्ज ऑन रिक्वेस्ट। याद रखिएगा, नंबर 4 आता है डिस्चार्ज ऑन ए रिक्वेस्ट। मतलब क्या है कि पेशेंट डिस्चार्ज ले रहा है वो किसके बेस पर, रिक्वेस्ट के बेस पर। मतलब अगर किसी पेशेंट को फैमिली प्रॉब्लम है, और सबसे ज्यादा होता है डिस्चार्ज और रिक्वेस्ट किसके बेस पर, कि पेशेंट को यदि फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, ठीक है ना, अगर फाइनेंशियल प्रॉब्लम है तो इसकी वजह से पेशेंट खुद रिक्वेस्ट करेगा कि सर मेरे पास पैसे नहीं है ट्रीटमेंट को अफोर्ड करने की या आगे का कोई भी प्रोसीजर कंडक्ट आउट करवाने के लिए, इसलिए मेरी छुट्टी कर दीजिए। ठीक है ना, तो इसके अंदर भी कोई अलग से प्रोसीजर अडॉप्ट नहीं करना पड़ता। तो याद रखिएगा, यहां से ये 4 टाइप ऑफ डिस्चार्ज फॉलो किया जाता है। सबसे पहले नॉर्मल डिस्चार्ज, दैट इज रिलीविंग, इसके अंदर नोटिस पेपर मस्ट बी नेसेसरी होना चाहिए। एब्सकॉन्डिंग यानी कि भग गया, एब्सकॉन्ड हो गया, इसके अंदर बिल पेड नहीं करेगा, और विदाउट इंफॉर्मेशन ऑफ डॉक्टर पेशेंट क्या हो जाएगा, पेशेंट हॉस्पिटल को छोड़ के चला जाएगा। लीव अगेंस्ट डॉक्टर एडवाइस या लीव अगेंस्ट मेडिकल एडवाइस बोल सकते हैं, लामा। इसके अंदर पेशेंट से हम लिखित कंसेंट सहमति नामा लेंगे, ताकि पेशेंट अगर कुछ इश्यू होता है तो हॉस्पिटल या डॉक्टर के ऊपर इलीगल वे से कोई भी कदम ना उठा सके। इसके अलावा डॉक्टर ऑन डिस्चार्ज ऑन रिक्वेस्ट, मतलब पेशेंट खुद रिक्वेस्ट कर रहा है कि सर मेरे को छुट्टी कर दीजिए, या तो फाइनेंशियल या फिर कोई भी फैमिली प्रॉब्लम होती है ना, इसकी वजह से पेशेंट क्या करेगा, रिक्वेस्ट करेगा। तो ये अपन ने देखे यहाँ पर डिफरेंट टाइप ऑफ डिस्चार्ज विच आर फॉलो इन हॉस्पिटल। अब हम देखते हैं डियर फ्रेंड्स, यहां से डिस्चार्ज होता है तो एक हेल्थ केयर पर्सनल की क्या क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी होगी, क्या क्या हम पेशेंट को बताएंगे, या फिर अपन ये भी बोल सकते हैं कि जैसे कोई भी पेशेंट डिस्चार्ज होता है या फिर किसी पेशेंट की डेथ होती है। याद रखिएगा, यदि किसी पेशेंट की डेथ होती है तो डिफरेंट फॉर्मेलिटीज करके जैसे ही पेशेंट यहां से बेड से निकलता है तो उस बेड को भी हम प्रिपेयर किसके अनुसार करते हैं, जैसे पेशेंट का डिस्चार्ज हुआ हो। ठीक है, तो यहां से देखो रेस्पॉन्सिबिलिटी आफ्टर डिस्चार्ज या फिर एट डिस्चार्ज ऑफ पेशेंट, क्या क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी होगी। सबसे फर्स्ट ऑन क्या करेंगे, नो ड्यूज पेपर,
मस्ट बी रेडी। मतलब हॉस्पिटल से कितना बिल पे किया है, कितना बचा है, अगर उसका एक्स्ट्रा अमाउंट उसने डिपॉजिट कर दिया तो रिफंड होगा, उसको अपन बोलते हैं नोटिस पेपर। तो कोई भी पेशेंट डिस्चार्ज होता है ना, तो सबसे पहले उसका नोटिस पेपर प्रिपेयर किया जाता है, ठीक है। अगर एक क्वेश्चन आता है, अगर पेशेंट बोल रहा है कि मुझे क्या करना है, डिस्चार्ज करना है, ठीक है ना, तो नर्सिंग स्टाफ या हॉस्पिटल अटेंडेंट या हेल्थ केयर प्रोवाइडर क्या करेगा, ठीक है, इन्फॉर्म टू डॉक्टर, इन्फॉर्म टू डॉक्टर, याद रखिएगा। अगर पेशेंट, क्योंकि डॉक्टर है 24 आवर्स पेशेंट के डायरेक्ट कम्युनिकेशन या कांटेक्ट में नहीं रहता, तो जो नर्सिंग स्टाफ या फिर हॉस्पिटल अटेंडेंट या फिर कोई भी हेल्थ केयर गिवर है, अगर जिसको इन्फॉर्म किया है ना कि मुझे छुट्टी चाहिए, तो इस इंफॉर्मेशन को कहां पर डिस्ट्रीब्यूट करेगा, कहां पर किसके साथ कम्युनिकेट करेगा, जो उसका ट्रीटिंग डॉक्टर या कंसल्टेंट है उसके साथ इन्फॉर्म करेगा, ठीक है ना, या डिस्ट्रीब्यूट करेगा, ठीक है। नेक्स्ट वन, जैसे नोटिस पेपर बनकर तैयार हो गया, इसके अलावा जो भी पोस्ट डिस्चार्ज है ना मेडिसिन है, उनके बारे में पूरा नॉलेज प्रोवाइड करवाएगा कि कैसे लेना है। अगर दिन में एक बार लेना होगा दैट इज ओडी, अगर दिन में 2 बार लेना है तो उसको अपन बोलते हैं बीडी, अगर दिन में 3 बार लेना है तो उसको बोलते हैं टीडीएस, ठीक है। अगर नाइट में लेना है सोने से पहले तो उसको हम बोलते हैं एचएस। ये क्वेश्चन भी आ सकते हैं। मेडिसिन 1 टाइम इन ए डे दैट इज ओडी, 2 टाइम्स इन ए डे दैट इज बीडी, और 3 टाइम इन ए डे दैट इज टीडीएस, और यदि एट बेड टाइम है ना तो उसको अपन क्या बोलते हैं, एचएस बोलते हैं। क्लियर हो गया। तो हम मेडिसिन के बारे में समझाएंगे। दूसरी बात इंपॉर्टेंट है कि फॉलोअप, फॉलोअप कब होगा इसके बारे में, जो भी डेट है ना, उनके बारे में एडवाइस करेंगे कि नेक्स्ट बोल सकते हैं कि ओपीडी में कब दिखाना होगा, उससे रिलेटेड फॉलोअप डेट और टाइम डिसाइड है, उसके बारे में पूरी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाएंगे। नेक्स्ट वन, मेडिसिन का जो भी डोज है, जो भी डोज है वो ऊपर नीचे ना करें, ठीक है ना। घर पर जाने के बाद हम क्या करते हैं, बहुत सारे पेशेंट मेडिसिन को या तो स्किप कर देते हैं या फिर ओवरडोज कर देते हैं। तो पेशेंट को इंस्ट्रक्ट करेंगे कि जो भी मेडिसिन का डोज है वो ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए। क्लियर है। नेक्स्ट वन, जो भी एसेसरीज लगी हुई है पेशेंट को उसको रिमूव करेंगे अगर रिक्वायर्ड हुई तो, जैसे आईवी कैनुला, एनजी ट्यूब, फोलिज कैथेटर, इसके अलावा सक्शन ड्रेन वगैरह, ठीक है ना। अगर कंडीशन है कि आईवी कैनुलेशन अगर रखना है घर पर, अगर कंटिन्यू आईवी थेरेपी प्रोवाइड करवाना है तो कैनुला मस्ट बी नेसेसरी, नहीं तो रिमूव कर देंगे। ये एक बार अपने को चेक करना पड़ेगा, ठीक है। इसके बाद यदि पेशेंट घर पर जा रहा है तो वहां पर जो सर्जिकल साइट इंफेक्शन है, याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट बोल रहा हूं, सर्जिकल साइट इंफेक्शन, जैसे सर्जरी हुई है तो जहां पर वुंड हुआ है ना सर्जिकल साइट, उसकी प्रॉपर केयर के बारे में बताएंगे ताकि सर्जिकल साइट इंफेक्शन के होने के चांसेस नहीं हो, यानी कि प्रॉपर ड्रेसिंग ऑफ वुंड या तो पेशेंट या पेशेंट का रिलेटिव खुद कर सकता है, या फिर कोई भी डॉक्टर, जो भी प्रोसेस होगी, यानी कि जो सर्जिकल साइट है उसकी ड्रेसिंग से रिलेटेड जो भी प्रोसेस होगा उसके बारे में प्रॉपर इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाएंगे, ठीक है, याद रखिएगा। इसके अलावा डिस्चार्ज प्रोसीजर है तो यहां से पूरा मेडिकल प्लस में डॉक्यूमेंटेशन और इन्वेस्टिगेशन से रिलेटेड जो भी पूरा का पूरा डॉक्यूमेंटेशन है वो कंप्लीट होना चाहिए, और पेशेंट को जैसे ही डिस्चार्ज करते हैं ना उस टाइम पर हम उसकी हेल्थ स्टेटस को चेक करेंगे कि पेशेंट अभी रिलीव हो रहा है, उससे पहले वो प्रॉपर वेल कंडीशन में, ओरिएंट कंडीशन में है या नहीं है, उसको प्रॉपर डॉक्यूमेंट करें, ठीक है। ये तो एक नॉर्मल प्रोसीजर है, ठीक है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, नोटिस पेपर और डिस्चार्ज पेपर और डिस्चार्ज प्रोसेस। जैसे पेशेंट बोल रहा है कि मुझे डिस्चार्ज करना है तो सबसे पहले किसको इन्फॉर्म करेंगे, डॉक्टर को। और क्वेश्चन ये आता है कि किसी पेशेंट का डिस्चार्ज प्रोसीजर कब शुरू हो जाता है, तो याद रखिएगा डिस्चार्ज प्रोसीजर ऐसे नहीं है कि आज राउंड पर आए, आज डॉक्टर ने बोला कि इसका छुट्टी करना है, इसका मतलब आज से इसका डिस्चार्ज प्रोसीजर शुरू हो, नहीं। याद रखिएगा एट द टाइम ऑफ एडमिशन ही पेशेंट का डिस्चार्ज प्रोसेस क्या हो जाता है, स्टार्ट हो जाता है। क्यों? क्योंकि डिस्चार्ज तक पहुंचने के लिए पेशेंट को इन्वेस्टिगेशन करना पड़ेगा, मेडिसिन लेना पड़ेगा, सर्जरी करना पड़ेगा, पोस्ट रिकवरी टाइम
के अंदर प्रॉपर रिकवरी करना पड़ेगा, इसके बाद ड्रेसिंग होते हैं। तो ये एडमिशन के बाद में ये सारी जो प्रोसीजर होते हैं, ये इनका मेन टारगेट क्या होता है कि पेशेंट को हम डिस्चार्ज लेवल तक पहुंचा सके। तो याद रखिएगा, किसी भी पेशेंट का एडमिशन है कब शुरू होता है, सॉरी किसी भी पेशेंट का डिस्चार्ज कब शुरू होता है, एट द टाइम ऑफ ए एडमिशन। क्लियर है? तो ये अपन ने देखे एक नॉर्मल रेस्पॉन्सिबिलिटी एट द टाइम ऑफ एडमिशन, एट द टाइम ऑफ डिस्चार्ज, है ना, ऑफ एनी पेशेंट। तो आई होप ये जो एडमिशन है डिस्चार्ज का प्रोसीजर आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो अगर ये कंटेंट अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूले। बहुत ही जल्दी फिर से एक नए कंटेंट के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपनी स्टडी को कंटिन्यू बनाए रखिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।